सभी साथियों को नमस्कार। विद्या संबल योजना को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं कि कहां पर पद खाली है, कैसे चेक करें। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साला दर्पण के माध्यम से आप लोग किसी भी विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है वो कैसे चेक कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक तो सिटीजन विंडो के माध्यम से और एक स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। दोनों प्रोसेस में आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों, आपको ज़्यादा बड़ी भूमिका बनाने के बजाय मैं सीधा आपको उस वीडियो पर लेके जाऊँगा। उससे पहले निवेदन करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको पहला तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको साला दर्पण लिखना है गूगल के अंदर जाकर के साला दर्पण लिखेंगे, इंटीग्रेटेड साला दर्पण की साइड आएगी, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते आपके सामने साला दर्पण का होम पेज ऐसा खुलेगा। यदि ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने अभी मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप साइड नहीं की होगी। आपके सामने यहाँ ऊपर बिंदु आते हैं तीन, उस बिंदुओं पर क्लिक करते हैं तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उसमें डेस्कटॉप साइड करना है और डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप की तरह यानी जो कंप्यूटर में दिखता है वैसे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे साथियों, ज्ञान संकल्प, समग्र शिक्षा, स्कूल्स वगैरह। यहाँ पे सिटीजन ये लिखा हुआ आएगा, आप सिटीजन पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये बाजी आपके सामने यहाँ पे दिखेंगे लैपटॉप देखते हुए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सिटीजन विंडो खुल गया। यहाँ पे आप सर्च स्कूल्स ये वाला ऑप्शन काम में ले सकते हैं या इसको नीचे खिसकाएंगे तो यहाँ पे भी सर्च स्कूल का ऑप्शन आपको दिखेगा। इन दोनों में से या तो यहाँ पे क्लिक करिए या यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिटीजन विंडो के अंदर स्कूल सर्च के लिए ऑप्शन आ रहा है। पहला ही ऑप्शन आपको काम में लेना है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं दो ऑप्शन आपके सामने आएगा, बाई डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का चयन या बाई पिन कोड। आपका जिस भी पिन कोड के माध्यम से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्लॉक वाइज देखिएगा। इसमें आपको जिले का चयन करना है, उसके बाद आपको जिले के संबंधित ब्लॉक का चयन करना है और उसके बाद आप कौन सी स्कूल में देखना चाह रहे हैं, सेकेंडरी या एलिमेंट्री। आप जिस भी स्कूल के पद देखना चाह रहे हैं उस स्कूल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो उस ब्लॉक के अंदर मैंने सेकेंडरी स्कूल का सिलेक्ट किया तो सेकेंडरी स्कूल्स जितने भी होंगे टोटली 1 से लेकर के 10 तक आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। टोटली 59 एंट्रीज है। आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10 से लेकर के 100 तक कर सकते हैं तो सारी स्कूलें आपके सामने शो करेगी। यहाँ स्कूल दिख गई। अब आपको क्या करना, वो स्कूल कौन से गाँव में है और कौन से ब्लॉक में ये भी दिख जाएगा और कौन से लेवल की स्कूल है। अब यहाँ पे आपको रेड कलर के अंदर स्कूल का नाम आएगा, गहरा ब्राउन कलर, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यदि आप मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको ऐसे दबा के रखना होगा। जैसे ही दबा के रखेंगे तो उसके नीचे ऑप्शन खुलेगा और यदि आप कंप्यूटर के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको केवल कर्सर यहाँ पे ले जाना। जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो उस स्कूल की डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो करेगी, यानी उस स्कूल का नाम आएगा, NIC ID, हेडमास्टर का नाम, कहाँ पर है, पंचायत कौन सी वगैरह वगैरह। यहाँ व्यू मोर लिखा हुआ आएगा। इस व्यू मोर वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस स्कूल की पूरी प्रोफाइल खुलती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन सारा कुछ दिखेगा। उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, नामांकन कितना है, क्या है, हाईएस्ट क्लास कितनी है, कौन हेडमास्टर है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे शो करेगा। यहाँ इसको जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे साथियों, स्टाफ ऑफ स्कूल्स, स्कूल के अंदर कौन कौन स्टाफ लगे हुए हैं उनकी डिटेल आपके सामने शो करेगी। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो स्टाफ लगे होंगे उनका तो नाम वगैरह यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे ये कर्मचारी लगे हुए हैं, फलान जी लगे हुए हैं। और प्रिंसिपल जहाँ पर कुछ भी एंट्री नहीं है, एकदम खाली है, वो पोस्ट खाली है, यहाँ पे कोई लगा हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे सीनियर टीचर इंग्लिश की बात करें तो सीनियर टीचर इंग्लिश की पोस्ट इनके यहाँ पे खाली है। उसके बाद सीनियर टीचर साइंस की बात करें तो यहाँ पर सीनियर टीचर साइंस लगे हुए हैं। उसके बाद सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये पोस्ट खाली है। उसके बाद सीनियर टीचर सोशल साइंस की बात करें तो ये फलान जी लगे हुए हैं, इनका फोटो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद सीनियर टीचर संस्कृत है, वो खाली है। उसके बाद टीचर लेवल 2 हिंदी ये पे लगे हुए हैं। इस प्रकार से जो नए स्कूल बने थे, सीनियर सेकेंडरी हुए थे, उनके अंदर लेक्चर के पोस्ट है वो स्वीकृत नहीं है। ये तो साला दर्पण की बात है, लेकिन जो विज्ञप्ति निकली उसमें कहा गया कि IFMS 3.0 पर जो पद स्वीकृत हैं उसी के अनुसार विज्ञप्ति ली जानी है। यदि वहां पर किसी अन्य कर्मचारी का, जैसे ये पोस्ट तो खाली है, स्कूल सीनियर टीचर इंग्लिश की पोस्ट खाली दिख रही है साला दर्पण पर, लेकिन किसी अन्य स्कूल के टीचर का यहाँ से वेतन आरित हो रहा है, इस पद से यदि वेतन उठाया जा रहा है किसी अन्य स्कूल की कर्मचारी का वेतन व्यवस्था के तहत, उसकी पद है वो आपको खाली नहीं दिखाया जाएगा, उसके तहत आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो तरीका था। अब देख पाएंगे आप जितने भी उस स्कूल के अंदर पद है, 16 तरह के स्कूल पद हैं, उनमें से कौन कौन से पोस्ट भरे हुए। जैसे L2 की बात करें तो संस्कृत के यहाँ पे पद खाली है, बाकी सभी लोग लगे हुए हैं जिनके फोटोज दिख रहे हैं, उनके डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखेगी। अब तरीका नंबर 2, साला दर्पण के स्टाफ विंडो से आपके आसपास कोई टीचर साथी हो, हर किसी के आस पड़ोस में या घर में कोई न कोई शिक्षक साथी होगा, यदि उसकी स्टाफ आईडी के माध्यम से, ये तो स्कूल वाइज था, आपको एक एक स्कूल का देखना पड़ेगा।
आप चाह रहे हैं कि मैं पूरे ब्लॉक की स्कूलों का देख लूँ कि जैसे फलाने ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल के उनके अंदर विषय वाइज मैं जैसे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ग्रेड का योग्यता रखता हूँ, तो मुझे हिस्ट्री का ही आवेदन करना है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो मैं चेक कर सकूँ कि कौन से ब्लॉक के अंदर कौन से स्कूल में हिस्ट्री का पद खाली। आप यदि एक एक स्कूल को चेक करने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए आप आपके आस पड़ोस में कोई टीचर साथी हो, कोई व्याख्याता हो, कोई सेकंड ग्रेड हो, कोई भी विद्यालय के अंदर टीचर्स लगे हों, वो सभी लोग अपनी स्टाफ विंडो के माध्यम से चेक कर सकते हैं कौन से विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है। वो कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। स्टाफ विंडो पे आपको क्लिक करना है, साला दर्पण पे लॉगिन पे आएंगे। ये साथियों आपको किसी न किसी स्टाफ की सहायता लेनी पड़ेगी। जो बेरोजगार साथी उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने स्तर पे ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे, किसी न किसी स्टाफ साथी का आप सहयोग लीजिए। स्टाफ लॉगिन पे जाएंगे, आप अपनी स्टाफ विंडो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे जैसे आप पहुँचते हैं आपका होम पेज ये दिखेगा। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट दिखेगा। रिपोर्ट के अंदर वैकेंसी लिस्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो आपको जिले का चयन करना है, ब्लॉक का चयन करना है। ग्राम पंचायत का चयन करते समय आप लोग ऑल ओवर यानी उस जिले में उस ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को मैं देखना चाह रहा हूं जहां पर पोस्ट खाली हो, तो मैंने यहाँ ऑल सेलेक्ट रख लिया। उसके बाद किस टाइप की स्कूल की पोस्ट देखना चाह रहे हैं, सेकेंडरी की या एलिमेंट्री की या ऑफिसेज की, तो आप सेकेंडरी एलिमेंट्री जो भी देखना चाह रहे हैं वो देख लेंगे। उसके बाद पद, किस पद की है वो खाली सीटें देखना चाह रहे हैं। आप लोग लेक्चरर की देखना चाह रहे हैं, सीनियर टीचर की देखना चाह रहे हैं, L2 की या L1 की, जो भी आप पोस्ट देखना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जिस भी जैसे हिंदी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सीनियर टीचर, मैं सीनियर टीचर हिंदी की देखना चाह रहा हूँ, इंग्लिश की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, जिस भी सब्जेक्ट की मैं सेकंड ग्रेड की पद देखना चाह रहा हूँ वो सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं हिंदी का देखना चाह रहा हूँ, गो पे क्लिक करूँगा तो इस जिले में, इस ब्लॉक में, सभी पंचायतों में इस विषय की कौन सी पद है वो खाली है वो आपके यहाँ पे शो करेगा। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे स्कूल शो होंगे जिन स्कूलों के अंदर ये हिंदी विषय का सेकंड ग्रेड का पद खाली है। यहाँ पे ग्राम पंचायत गांव दिखेगा, स्कूल का कहाँ से कहाँ तक है और कितने कितने उस स्कूल के अंदर पद खाली, आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट का बात करें, जैसे लेक्चरर इंग्लिश कंपलसरी का देखा तो FEM3 स्कूल के अंदर है और वहाँ पर है एक पोस्ट है वो खाली है। आपने यदि किसी विषय का यहाँ पे हिस्ट्री, लेक्चर हिस्ट्री देखा और उस ब्लॉक के अंदर किसी भी स्कूल में पोस्ट खाली नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड आपके सामने लिखा हुआ आएगा। या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा मतलब ये है कि उस विषय का, उस पद से संबंधित कोई भी पोस्ट है वो खाली नहीं है उस ब्लॉक के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री सेटअप की, तो आप यहाँ पे एलिमेंट्री कर देंगे, टीचर लेवल 2 कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, तो कौन कौन से स्कूल्स के अंदर कौन कौन से पोस्टें हैं वो खाली है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ग्राम पंचायत कौन सा है, गाँव कौन सा है, स्कूल कौन सा है। इस प्रकार से साला दर्पण के माध्यम से दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। एक आपके पास सिटीजन आईडी हो, आईडी की जरूरत नहीं रहती, सिटीजन के माध्यम से आप लोग स्कूल वाइज सर्च करके देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि साथियों आप किसी भी अपने स्टाफ साथी की सहायता लेकर के आराम से पोस्टों का देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विषय की पद है वो रिक्त चल रहे हैं। यहाँ पे स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा, केवल साला दर्पण पर रिक्त पद के अनुसार आपको आवेदन करने की सहूलियत नहीं मिलेगी। आपको फलां स्कूल से संपर्क करना होगा, उस PO से संपर्क करना होगा कि मुझे इस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, क्या ये पोस्ट वास्तव में खाली है। वास्तव में खाली होने का मतलब यहाँ ये हुआ कि उस पद से किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक का वेतन आहरण तो नहीं हो रहा है कहीं। यदि वेतन आहरित हो रहा है तो वो पोस्ट आपको वहाँ पे खाली नहीं दिखाया जाएगा और आप उसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आप संबंधित विद्यालय में जहाँ पे भी आवेदन यहाँ पे देखें और फिर संबंधित विद्यालय से कांटेक्ट करें, वहाँ पे आवेदन फॉर्म जमा करवाएं और वहाँ पे आप इन पदों के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। इसके संबंध में आपको अन्य कोई डाउट्स हैं तो उसके संबंध में हमने अलग वीडियोस बना रखे हैं, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं कहाँ पर कैसे विद्या संबल योजना काम करेगी, कैसे आपका चयन होगा वगैरह वगैरह। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।